morning class. How are you all? I hope everyone will be fine and connecting with your studies. So today's topic is from the chapter Accounting Equation. In this lecture I will explain some numerical that is based on some formulas. So let's start the lecture. तो आज का जो लेक्चर है आपका, जैसे अभी तक हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उन न्यूमेरिकल्स में हम कुछ फॉर्मेट को प्रिपेयर कर रहे थे रिगार्डिंग इक्वेशन दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इक्वेशन से रिलेटेड हम एक फॉर्मेट बना रहे थे. बट अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हैं जो फार्मूला बेस्ड है. मीन्स उन न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी फॉर्मेट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ फार्मूलाज जो फार्मूले होंगे उनको पुट करके वो कैलकुलेशन कर सकते हो. तो वो फार्मूले कौन कौन से हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, जिस पे बेस्ड होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज सिंपल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके फॉर्मेट के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वही होती है. जैसे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटीज में अगर हम कैपिटल को ऐड कर देंगे तो हम क्या गेट करेंगे, एसेट्स. ठीक है. तो उसी तरह जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस करते थे, अगर मैं इस लायबिलिटी को इस साइड माइनस कर दूं तो हमें वो चीज़ क्या मिल जाएगी, कैपिटल. जैसे यहाँ पे कैपिटल में से अगर मैं इस लायबिलिटी को हटा दूं और उसे एसेट में से माइनस कर दूं तो हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, कैपिटल का. तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. तो हम इन तीनों को आगे पीछे या फिर शिफ्ट करके फॉर्मूलाज को क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया था एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल एक फॉर्मूला है. तो अगर मैं इस कैपिटल में से लायबिलिटी को इस साइड माइनस कर दूं तो हमारा दूसरा सेकंड फॉर्मूला क्रिएट होगा, दैट इज कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. ठीक है. तो कैपिटल को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं इक्विटी. कैपिटल को कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर नेट वर्थ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है. कैपिटल ही नेट वर्थ होता है और उसका भी वही सेम फॉर्मूला होता है जो कि कैपिटल का होता है, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटीज. ठीक है. तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नेट वर्थ को भी हम कैपिटल बोल देते हैं. ठीक है. एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस करते हैं तो जो भी हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, या जो भी हमें मिलता है हम गेन करते हैं वो प्रॉफिट होता है. ठीक है. तो फॉर्मूलाज पे ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि आपको प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला पुट करना है. अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करोगे. लेकिन एक फॉर्मूला और भी होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल. मीन्स ये दोनों ऑलरेडी सेम रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फॉर्म में कुछ ड्राइंग्स की जाती हैं या कुछ एडिशनल कैपिटल्स की जाती हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्लोजिंग कैपिटल, वैसे ही लिखना है आपको, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल माइनस में ही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ही है. बट चेंज क्या आया है बीच की प्रोसेस में. जैसे ड्राइंग्स अगर करी गई हैं तो उसे क्या कर देना है, ऐड, और एडिशनल कैपिटल अगर साल के बीच में किया गया है तो उसे क्या कर देना है, माइनस. ठीक है. तो ये क्या फॉर्मूला होगा आपका प्रॉफिट का. ठीक है. अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, कैपिटल तो उन्हें पता था कि जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है, लेकिन कई बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा तो अब ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी है, ये क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है. तो जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, जैसे कि एक साल मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 ईयर का होता है, या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा या 1 जनवरी से 31 दिसंबर. मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को. तो 1 अप्रैल को मैं जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगाऊंगी और जितनी भी पैसा लगाऊंगी वो कैपिटल कहलाएगा, और वो कैपिटल इन स्टार्टिंग वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल. इस डेट पे क्या कहलाएगा, वो ओपनिंग कैपिटल. लेकिन साल के अंत में, मीन्स एक साल में 31 मार्च को हमारा सेशन एंड होता है, एंड ऑफ द ईयर में
जितनी भी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो कैपिटल क्या कहलाएगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल। एक एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, 1 लाख, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की गई तो ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और कौन सी डेट को किया है, 1 अप्रैल को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम मैंने कैपिटल कुछ पैसा बिजनेस में लगाया जो कि क्या कहलाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब साल के बीच में मैंने कुछ और पैसा 20,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट मीन्स लगा दिए, मुझे कुछ कमी पड़ रही थी तो मैंने अपने बिजनेस में 20,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एडिशनल। क्या एडिशनल मीन्स और थोड़ा पैसा लगा दिया, तो उसको हम नाम दे देते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख की प्लस 20,000 एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब मुझे कुछ अमाउंट की क्या हो गई, जरूरत हो गई, मुझे कुछ अमाउंट की क्या पड़ गई, जरूरत। जैसे कि मुझे 10,000 मुझे जरूरत पड़ गई तो मैंने निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो जब विड्रॉ कर लिए मैंने बिजनेस से, विड्रॉ मीन्स निकालना, ठीक है। तो जब विड्रॉ कर देते हैं अमाउंट तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग। क्या बोला जाता है उसे, ड्रॉइंग। बिजनेस में पैसा लगा 1 लाख रुपीस का, उसके बाद फिर मैंने उसमें 20,000 रुपये जिसको बोला जाता है एडिशनल कैपिटल और लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अभी मैं सिर्फ यही चल रही हूँ, उसके बाद मैंने कुछ पैसा जितना स्टार्ट किया था उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए, तो मेरे पास 1 लाख लगाया था, 20,000 लगाए तो 1,20,000, फिर 10,000 निकाल लिए, तो कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 1,20,000 का पैसा लगाया मैंने, ठीक है। और उसमें 20,000 क्या कर दिए मैंने, ऐड कर दिए, तो 1,20,000 हो गए। और 1,20,000 में से 10,000 मैंने निकाल लिए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 1,10,000, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अब क्लोजिंग, आपको फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, लेकिन फॉर्मूलों का मेन इफेक्ट कैसे पता करना है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है। और सारी चीजें करने के बाद जो कैपिटल बचती है साल के अंत में वो क्या कहलाती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूले को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला आपको, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग कैपिटल वी हैव टू calculate a numerical question from your book T.S. Grewal. So for this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This is the question. Question क्या given है आपको, if the capital of a business is 3 lakh and liabilities are 50,000, loss rupees 70,000, calculate the total assets of the business, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कैपिटल गिवन है, कैपिटल कितनी है, 3 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है, 50,000, ठीक है। एंड लॉस दैट इज 70,000, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, टोटल, क्या फाइंड करना है हमें, टोटल एसेट्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। मैंने सभी टर्म्स को लिख लिया है, कैपिटल हमें गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, लॉस गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में हमें लॉस या फिर प्रॉफिट की अमाउंट भी गिवन होती है, तो उस कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले में उस टर्म को भी क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे फॉर्मेट वाले, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो उसे कैपिटल में से करना है माइनस, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में से उसे क्या करना है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 70,000 का, तो अगर लॉस होगा तो उसे कैपिटल में से क्या करके दिखाना है, माइनस। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करना है, हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, टोटल एसेट्स। तो लाइबिलिटी हमें कितनी गिवन है, 50,000,
ठीक है, प्लस कैपिटल कितनी है हमारे पास 3 लाख। यहाँ पे क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में हमें लॉस को भी क्या कर देना है, ऐड, माइनस लॉस कितना गिवन है 70,000। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, 50,000 ऑलरेडी हमारे पास क्या थी लाइबिलिटी, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 3 लाख 70,000। अगर मैं 3 लाख में से 70,000 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 2,30,000, जो कि बाद में हमें क्या मिलेगा 2,80,000। क्या आ गया ये हमारे पास एसेट्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ फ्रॉम योर बुक, ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है कौन सी डेट पे, 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, with a capital of ₹30,000. A commenced his cloth business on 1 April 2018 with a capital of 30,000. On 31st March 2019, his assets were worth ₹50,000 and liabilities of ₹10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. क्या फाइंड करना है हमें, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करना, प्रॉफिट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया कौन सी डेट पे किया, 1 अप्रैल को, और उसी डेट पे कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी उसने, 30,000। तो ये कौन सी कैपिटल हुई, मैंने बताया था कि अगर 1 अप्रैल को जो अगर कैपिटल गिवन होती है तो वो कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज 30,000। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है आपको। उसके बाद एसेट्स गिवन है, यहाँ पे एसेट्स गिवन है हमारे पास 50,000 और लाइबिलिटीज 10,000। 50,000 है एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास 10,000। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, वो चीज समझना, 1 अप्रैल की कैपिटल है 30,000, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, बट ऑन 31 मार्च 2019 साल के एंड में, 31 मार्च ये 18 था, ये 19 है, तो मीन साल के एंड में उस फर्म की एसेट्स कितनी थी 50,000 और लाइबिलिटीज कितनी थी 10,000। तो फिर यहाँ पे अगर मैं देखियो, ये तो थी 1 अप्रैल की कैपिटल, कौन सी डेट की थी 1 अप्रैल की, लेकिन जो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये कौन सी डेट की हैं 31 मार्च की। मीन्स ये कौन से ईयर में हो रही है 2018 में, और ये हो रही है 2019 में, एक साल का डिफरेंस है ना। तो फॉर्मूला अगर मैं पुट करूं, अगर मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट, मैंने बताया था आपको, एसेट में से अगर लाइबिलिटीज को हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्या गेट करेंगे हम, कैपिटल। ठीक है, और अगर 31 मार्च की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी हो, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ही कहलाएगी। तो अगर मैं 31 मार्च की एसेट में से, क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटीज को माइनस करूंगी तो जो कैपिटल मिलेगी वो भी कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलेगी हमें 2019 की मिलेगी ना, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है मेरी वो कौन से 31 मार्च है 2019 के, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा 50,000 माइनस 10,000। तो हमें कौन सी कैपिटल मिलेगी, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि दोनों ही एसेट्स अगर साल के एंड की है तो इनका डिफरेंस भी क्लोजिंग कैपिटल को ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 40,000, कितना डिफरेंस आया है 40,000, क्या हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना था इसमें, दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। अब मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग
कैपिटल। ये बताया था ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको तब पुट करना है क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है या फिर कोई ड्राइंग नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी ना तो एडिशनल कैपिटल गिवन है ना ड्राइंग गिवन है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल आया हमारा 40,000, ले लिया। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, माइनस किया ओपनिंग कैपिटल 30,000 और हमारा प्रॉफिट आ गया कितना, 10,000। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, दैट इज द आंसर। आंसर भी हमारा यही है सेम, सॉरी 10,000। और इससे पहले वाला जो आंसर था वो था हमारा 2,80,000 और यहाँ पे भी 2,80,000। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया। अब कोई और क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ मैं एक और, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन एक और। देखो ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ठीक है। ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ए के पास कैपिटल है, सॉरी कैपिटल है कितनी, 75,000 1 अप्रैल को, मीन्स ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और उसने कुछ गुड्स भी परचेज करी हैं 15,000 की, लेकिन उधार परचेज करी है। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, पेमेंट नहीं करी तो उधार ही है, क्रेडिट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, टोटल एसेट्स। तो पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। हमारे पास क्या चीज गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के बाद उसने बोला कि बिजनेस में पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद हमने 15,000 का सामान खरीदा उधार, ठीक है। जब उधार सामान खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था हमारे क्या इंक्रीज होते हैं, क्रेडिटर्स। परचेज करते हैं, अगर क्रेडिट परचेज होती है तो क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स। कितने के क्रिएट हुए हैं क्रेडिटर्स, 15,000। और क्रेडिटर क्या होती है, एक लाइबिलिटी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन को। थर्ड सॉल्यूशन है यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 75,000। और गुड्स परचेज करी हैं ऑन क्रेडिट, कितने की करी हैं, 15,000 की। तो जब गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में तो उस कंडीशन में हमारे कौन क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने की क्रिएट हुए, 15,000। हमें कैलकुलेशन किस चीज की करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, चलो ये भी देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमें टोटल एसेट्स निकालनी है, ठीक है। टोटल एसेट्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होता है ना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं। लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर क्या होती है, एक लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। पेमेंट करनी है तो लायबिलिटी कितनी है, 15,000 की, प्लस ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 75,000 की, ठीक है। अब 75 में अगर मैं 15 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 90,000, दैट इज टोटल एसेट्स। अब जरा आंसर टैली करते हैं। आंसर क्या है हमारा, ये देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की एट योर होम, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। डू प्रैक्टिस एट होम, राइट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। Okay everyone, now I closing this lecture. Thank you so much.